हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, निबंध पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक था भय। मनोविकारों पर बनाया हुआ मनोविकार, जिसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, भय है, आशा है, उत्साह है, इन सब के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छी लेखनी चलाई है। मैंने आपको कल बताया था भय क्या है, इसके बाद की हम बात करते हैं। कल मैंने भय के दो स्वरूप बताए आपको, आपने गत लेसन यदि अच्छी तरह अटेंड किया तो। एक भय का दो रूप थे, एक साध्य और असाध्य। मैं बेसिकली वही बात आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में पाठ चैप्टर लंबा है, तो मैं जो व्याख्यात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण बातें आपके हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा, और उससे आपको पूरा पाठ अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ के आपको बता रहा हूं, उसके बाद में उसके बारे में क्या लिखा है मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कि साध्य और असाध्य की बात करते हैं हम। दो विषय मैंने बताए, साध्य और असाध्य। साध्य जिसका निवारण संभव हो, असाध्य जिसका निवारण नहीं किया जा सके। भय का साध्य स्वरूप कि प्रयत्न के द्वारा उस भय को दूर किया जा सकता है, वो उसका साध्य स्वरूप है। और प्रयत्न के द्वारा जिसको दूर नहीं किया जा सकता, जिस भय को, वह भय का असाध्य रूप है। पंक्तियां सुनिए आप। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव जान पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। भय हमारे मन में आया, प्रयत्न के द्वारा यदि हमने दूर कर दिया तो वो साध्य, और यदि प्रयत्न के द्वारा दूर करना जिसको असंभव हो, वो असाध्य रूप है। अब एक उदाहरण दिया कि दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। अब देखिए आप, यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय, अब देखो, ये दोनों के पास ये विकल्प है कि शेर की दहाड़ सुनाई दी, शेर आ सकता है उस मार्ग में, तो यदि वो प्रयत्न करें तो भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए कि वो परिस्थिति सामने आ गई कि ये तो प्रकृति का एक अलग भाव है कि एकदम से कोई समस्या, कोई प्राकृतिक समस्या ही है जो एकदम से हमारे बीच आई है, उसका समाधान किस प्रकार से हम करें, ये चीज़ भी, ये प्रकृति के ऊपर तो है ही प्रस्तुत बात। हम मार्ग से जा रहे हैं, सामने शेर आ गया, हमने तो नहीं चाहता कि शेर आए, ये प्राकृतिक घटना थी, शेर आ गया, उस परिस्थिति पे तो है ही। लेकिन साथ साथ डिपेंड इस बात पे कि उसको साध्य बनाना या न बनाना, असाध्य बनाना, जो भी हम चाहें, वो हमारी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर है। मान लीजिए वो दोनों मित्र डरपोक हैं, कांपने लग गए, उनमें हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो शायद वो वहाँ से 2 इंच 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए, और स्वयं अपनी मनोवृत्ति के कारण उस साध्य परिस्थिति को असाध्य में परिवर्तित कर दें कि उस शेर को देख करके उनके हाथ पाँव फूल जाएं, वहाँ से हिल तक ना सके, और वही उसको साध्य बना सकते हैं। यदि वो चाहें कि शेर सामने आ गया, अपने अंतर मन में थोड़ा जोश भरे, उत्साह भरे, और उस परिस्थिति से पार पाने के लिए वहाँ से भाग जाए, पेड़ पे चढ़ जाए, नदी में कूद जाए। तो कहने का मतलब है कि भय के जो स्वरूप हैं वो प्रकृति पर तो अवलंबित नहीं, कि प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाक्रम हो गया हमारे घर में, मान लो जैसे हम कहते हैं कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अब वो तो प्राकृतिक घटना थी, वो तो है, लेकिन हमारी प्रकृति पे, हमारे स्वभाव पे, हमारी मनोवृत्ति पर भी ये डिपेंड करता है कि हम अब उस घटित घटना के भय से कैसे मुक्त हों, वो उसको साध्य बनाए या असाध्य। आगे की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या लिखा है कि क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर, भावी आपदा या दुख या क्लेश, उसकी अनिवार्यता का निश्चय, अब मन में हमने ये हो गया कि ये क्लेश या ये कष्ट तो आने वाला है, पर अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। लेकिन अब वो क्लेश का ज्ञान या क्लेश हम पर हावी कब होता है? जब हम विवश मानते हैं अपने आप को, हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि आने वाली इस आपदाकारी घटना या विपदाकारी घटना का हम मुकाबला नहीं कर सकते, यानी उससे पार पाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो फिर वो कष्ट या वो विपदा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। वो अपनी विवशता या अक्षमता के कारण हावी होती है। यदि हम विवश ना समझें अपने आप को, हम अक्षम ना समझें, हम ये समझें कि हम इससे पार पा सकते हैं, तो शायद फिर हम उसको साध्य बना सकते हैं। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनाभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, ये अनुभूतियाँ जो हमारी है, ये यदि हमारे अनाभ्यास के कारण होती है,
जो कष्ट आया, क्योंकि हमने आज तक जीवन में कभी ऐसे आने वाली विपदा या कष्टों का सामना ही नहीं किया, तो हम क्या होते हैं, फिर स्तंभित हो जाते हैं, फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आगे इसमें लिखते हैं, यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनाभ्यास, हमने आज तक आने वाली आपत्ति या कठिनाई को दूर करने का अभ्यास किया ही नहीं, या साहस के अभाव में मनुष्य क्या करता है, स्तंभित रह जाता है, जड़ हो जाता है, वो उसका मुकाबला करने में असमर्थ हो जाता है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो हिल भी नहीं सकते। कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता है तो भी संभल करके उस आने वाली विपदा या आपदा से बचाव के उद्योग में लग जाता है। जो आदमी जिसने बचपन से ही कभी ऐसी घटनाओं का सामना नहीं किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अनाभ्यास के कारण वो उस आपदा से, उस मुसीबत से पार नहीं पा सकता। लेकिन जो दृढ़ संकल्प वाला साहसी व्यक्ति होता है, वो या तो ऐसी आने वाली प्राकृतिक घटनाओं से या एकदम से घटने वाली घटनाओं से हताश नहीं होता, और हताश होने का मतलब है कि घटना आ भी जाए उसके सामने तो फिर वह अपने प्रयत्न के द्वारा उसको साध्य बनाने का प्रयास करता है, उस घटना से पार पाने की कोशिश में वह लड़ता है, वो हताश और मायूस होकर नहीं बैठता। आगे कह रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, भय जब स्वभावगत हो जाता है तो कायरता या भीरुता कहलाता है। कल मैंने कायरता और भीरुता के बारे में बनाया। ये कायरता और भीरुता क्या है, स्वभावगत भय का हो जाना, भय हमारे स्वभाव में ही बन गया। देखो, भय होना बुरी बात नहीं, क्योंकि भय हमारा कहीं ना कहीं बचाव भी करता है, लेकिन हर समय हर पल अपने आप को भयभीत महसूस करना, ये कायरता और भीरुता की निशानी है, और ये भारी दोष माना गया है। विशेषतः पुरुषों में स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु है। जैसा कल मैंने बताया कि यदि स्त्रियों में भय है तो स्त्रियों का भय हर प्रकार से क्षम्य है, वो तो रसिकों के मनोरंजन की वस्तु है, क्योंकि रसिक लोग जो प्रेम के भाव को मानने वाले लोग हैं, वो तो स्त्री के उस भय को स्वभावगत मान करके उसकी प्रशंसा ही करते हैं कि भाई स्त्री है, उसको तो भयभीत होना स्वाभाविक है, उसकी बुराई नहीं होती। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यदि पुरुष कहीं भीरुता दिखाए, कायरपन दिखाए, तो चहूँ और उसकी निंदा होती है, उसकी बुराई होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों के न डरने का ठेका ले रखा है। व्यंग्य है यहाँ। खैर, परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को भय का भी समावेश मन में रखना चाहिए, क्योंकि कल मैंने बताया आपको कि जैसे हम अपने से भारी व्यक्ति से, सामने कोई शेर आ गया, कोई आपदा सामने से आ रही है और हम अपनी ताकत का वहाँ बखान करें, दिखाएं, तो वो मूर्खता है, वो वीरता नहीं कहला सकती। हाँ, लेकिन भय स्वभावगत होता है तो हमें बचाता है उस चीज़ से, और वो हमारे मनोवृत्ति, हमारी बुद्धि कौशल का परिचायक है कि हम आने वाली आपदा से पार पाएं। लेकिन बार बार में हर बात ही भयभीत रहना, या हर बात डरे डरे रहना, या किसी भी आने वाली मुसीबत से बिल्कुल हताश हो जाना, उसका मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं रखना, ये फिर भीरुता है। इसको कवि ने या लेखक ने कायरता या भीरुता का नाम दिया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीरुता या कायरता क्या है? कि अनावश्यक रूप से अपने आप को भय के आगोश में समेटे रखना, हर समय भयभीत रहना, तो ये भीरुता कहलाएगी। अब कह रहे हैं कि भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। हमें अपनी शक्ति पर ही विश्वास नहीं है, उस पर अविश्वास है, तो ये क्या है? ये भीरुता का एक संयोजक तत्व है, भीरुता को और बढ़ाने वाला तत्व है। हमें अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास होना चाहिए, उसका अविश्वास है वो भीरुता को और ज़्यादा प्रशंसा देता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा को की मुक्ति का विश्वास उसमें नहीं है। शत्रु सामने आ गया, हम ये नहीं कहते हैं कि जानबूझ करके आप आफत मोल लें, वो कोई वीरता नहीं है, लेकिन शत्रु सामने पा करके उससे मुकाबला करने की शक्ति आप में नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कायरता का अंश आपके अंदर उपस्थित है, या उस पीड़ा को सहन न करने की जो स्थिति है वो अपनी कायरता को बखान करती है। तो लेखक मानता है कि मनुष्य जो है वो शत्रु से बचकर भागता है कि वह शरीर को होने वाले कष्ट से मुक्ति पाना चाहता है। उसको विश्वास नहीं होता कि अपनी शक्ति से वो उस कष्ट से बच सकता है। यदि वो प्रयास करे तो आने वाली आपदा, और चूंकि यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो भी अब आपदा तो आएगी। मान लीजिए आपकी सामने शेर आ ही गया, तो आपदा तो सामने आ गई। आप प्रयास नहीं करेंगे तो तय है कि वो शेर आपको मारेगा, मार देगा आपको। लेकिन आपके अंदर अविश्वास को त्याग करके विश्वास जगाएं
और इतना सार्थक प्रयास करें कि मैं भाग करके पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस पानी में कूद करके अपनी जान बचा सकता हूँ। प्रयत्न साध्य होने से आप उस भीरुता से बच सकते हैं। लेकिन यदि हमें कष्ट सहने की ताकत नहीं तो हम स्तंभित हो जाएंगे, हम जड़ बन जाएंगे और आने वाली उस आपदा से पार पाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। आगे की पंक्तियां बता रहा हूं। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई देती है जिसकी प्रशंसा होती है और वह है धर्म भीरुता। कि ये धर्म भीरुता कैसी, इसके बारे में क्या कहा, पर हम तो उससे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझा करते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। जो किसी की बुराई यही समझ के पीछे हटता है कि उसके करने से अधर्म होगा, बनिस्बत उसके वो अपेक्षा श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी नहीं लगती। बहुत सुंदर चैप्टर की सबसे सुंदर बात है कि हम धर्म किसे कहें, अधर्म किसे कहें। कई बार धर्म विरुता की प्रशंसा होती है। ये धर्म विरुता क्या है कि यार मैं ऐसा करूं तो शायद बुरा होगा, अधर्म होगा। मैं किसी की चोरी करूं, मैं किसी के अत्याचार करूं, मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करूं, ये अधर्म है। लेखक मानता है कि अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, अधर्म ही है। ज़्यादा बनिस्पत उसके एक आदमी जो धर्म इस अधर्म या अधार्मिक कार्यों से बचना चाहता है या धर्म विरू बन करके, वो धर्म विरू बना है, वो धर्म विरू अच्छा है, लेकिन लेखक इसको ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानता। धर्म विरुता हम अपने मन से किसी का अहित ना करें, हम किसी का बुरा ना करें, हमारे कर्तव्यों से, हमारे कार्यों से किसी का अहित ना हो। ये हमें कौन बचाता है? धर्म विरुता। हमारा धर्म कहता है कि ऐसा, हम धर्म के मामले में भीरू है, डरते हैं, हम किसी का बुरा अपयश करने से डरते हैं क्योंकि हम धर्म भीरू हैं। धर्म भीरू होना अच्छा बात है, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन लेखक इसको ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि धर्म भीरू बनने से बढ़िया तो है कि आप एक तो डर से, किस डर से आप कह रहे हैं कि हम किसी का बुरा न करें, यार ऐसा करने से अधर्म होगा, बुरा होगा, पाप लगेगा, बनिस्पत इसके ये करो कि मुझे ऐसा करना अच्छा ही नहीं लगता, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं किसी की चोरी करूं, मैं किसी के साथ अन्याय करूं, मैं किसी के साथ पापाचार करूं, ये मेरे मन को ही नहीं सुहाता, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। ज़्यादा बढ़िया ये हुआ या ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि धर्म भीरू बनने में फ़ायदा है कि यार किसी का बुरा करने से हमें पाप लगेगा, हमारा अधर्म होगा, हमें किसी को जवाब देना पड़ेगा, ये ज़्यादा अच्छा हुआ, या कि मुझे अधर्म की बातें करना अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो किसी के साथ अन्याय करना अच्छा ही नहीं लगता। तो लेखक कहता है ज़्यादा श्रेष्ठ ये है कि हम किसी का बुरा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं कि हम धर्म भीरू हैं, हम तो इसलिए बुरा नहीं करते, हमें ये काम अच्छा ही नहीं लगता, हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, हमारा मन कहता ही नहीं कि हम किसी के साथ गलत करें। तो इसलिए धर्म भीरू होना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। बहुत ज़्यादा तो अच्छा है कि आप आत्मनियंत्रण करना सीख जाएं कि मुझे, मेरा मन मानता ही नहीं कि मैं किसी के साथ अन्याय करूं, मैं किसी का प्रतिकार करूं, किसी की चोरी करूं, किसी के साथ झूठ बोलूं, किसी के साथ पापाचार करूं, ये मेरा मन स्वीकार नहीं करता, ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। आगे देखिए, पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। देखो, अब इसमें एक बहुत सुंदर बात बताई है कि भय कहाँ ज़्यादा पैदा होता है। भय का मनोभाव ऐसे व्यक्तियों में, विकृत मानसिकता वाले असभ्य लोगों में भय ज़्यादा होता है। आप देखो, तभी वो जतन करते हैं उससे दूर भागने का। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले, अनपढ़ समाज के लोग, या जिनमें ज्ञान या शिक्षा का अभाव है, ऐसे लोग हमेशा भयभीत ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, या फिर आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग हैं, वो कैसे देवताओं की पूजा करते हैं? वो भूत प्रेत आदि की पूजा करते हैं। वो भगवान से ज़्यादा इष्ट किसको मानते हैं? किसी ऐसी माता को जिसकी जुबान बाहर निकली हुई है, मुंह से खून टपक रहा है, या राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, क्योंकि वो उनसे भय मानते हैं। और उस भय से मानने का, उस भय से बचने का उपाय भी वही यही मानते हैं कि यदि हम जिस चीज़ से भय मानते हैं उसी को हम मनाएं, उसी को रिझाएं, उसी की पूजा करें, तो शायद वो हमारा अहित नहीं करेगा। अब देखिए आप, पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं? सभ्य समाज के लोग, हमने ये देखा कि सभ्य समाज के लोग भय से स्थायी रक्षा की बात नहीं करते। आगे आपके चैप्टर में आएगा कि सभ्य समाज में भय के अनेक रूप प्रचलित। आज वो जमाना गया जब हम भूत प्रेतों से डरते थे, हम रात को कहीं बाहर निकलते तो बहुत डरे हुए महसूस करते थे अपने आप को। भय से असभ्य लोग भयभीत रहते हैं, इसीलिए वो भूत प्रेतों की इनकी पूजा करते हैं। सभ्य समाज में भय दूसरे प्रकार का है। वो इस भय से नहीं डरते कि
पता नहीं कौन सा साया है, कौन सी आत्मा है, कौन सा, ये नहीं। अब आप पंक्तियां देखिए, इसी से देखो, पर सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। आपको मैंने अभी बताया कि असभ्य हैं, जंगली है, अशिक्षित लोग हैं, वो भय से ज़्यादा ग्रस्त रहते हैं। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जिनसे भयभीत रहते हैं उनकी ज़्यादा वो पूजा आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। उनके देवी देवताओं में भय से प्रभाव से कल्पित होते हैं। भय के प्रभाव से ही वो देवी देवताओं की कल्पना करते हैं, भय से इस प्रकार। तो उनकी सृजन में जो देवी देवता होते हैं वो भी राक्षसी वृत्ति वाले के होते हैं कि उनको हम शांत रखें तो शायद भय हमसे दूर रहेगा। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए वे अधिकतर उनकी पूजा करते हैं। तो उस भय से समाधान चाहने के लिए वो ऐसे ही लोगों की पूजा करते हैं। अब आगे कह रहे हैं, किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। बिल्कुल सही बात है कि आप भय कारक वस्तुओं का सम्मान करते हैं, जिनसे भय पैदा हो उनका आप सम्मान करते हैं, ये असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित असभ्य आदमी क्या करेगा? यदि किसी सभा के अंदर कोई पंडित पहुंच गया, विद्वान आदमी पहुंच गया, या फिर कोई थानेदार पहुंच गया, तो वो अशिक्षित आदमी उस थानेदार का सम्मान ज़्यादा करेगा, उस विद्वान का नहीं करेगा। क्योंकि उसको उस थानेदार से, या फिर कोई डकैत चोर आ जाए, उस डकैत या चोर का ज़्यादा सम्मान करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, क्योंकि उनसे उसको भय, और उस भय से बचने के लिए, उसका समाधान चाहने के लिए वो अशिक्षित व्यक्ति या जो अनपढ़ व्यक्ति हैं या जो इस प्रकार पिछड़ा हुआ आदमी है, वो उसका सम्मान ज़्यादा करेगा, क्योंकि वह अनिष्टकारी वस्तुओं से अपना भय ज़्यादा समझता है। तो जो हमारा बुरा कर सकता है, या जिसके पास इतना पावर है, इतनी ताकत है कि वो हमारा अहित करने में समर्थ है, तो अशिक्षित व्यक्ति उसकी पूजा या उसकी श्रेष्ठता के साथ सम्मान करेगा। जबकि विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो उस विद्वान की ही प्रशंसा करेगा, या उसी की तारीफ, या उसी का ज़्यादा सम्मान करेगा। तो आगे लिखा है कि अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक बन गए हैं। अशिक्षा का प्रभाव हमारे जहन में ऐसा है कि हम तंत्र विद्या में फंस गए, हम भूत पिशाच को निवारण के लिए टोने टोटके में फंस गए। ये अशिक्षा का कारण है। सभ्य होते तो शायद उसका एक प्राकृतिक कारण जानते उस आने वाली समस्या का, और विधिवत उसका उपचार करके उसको दूर करते। अशिक्षा ने हमारे मन में ऐसा स्थान बनाया कि हम उससे बाहर आने में असमर्थ हो रहे हैं। बहरहाल आज शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसी दकियानुसी या अंधविश्वासी बातें पीछे जा रही हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं, उसी किसी विद्वान का नहीं करते। तो अशिक्षित व्यक्ति के बारे में मैंने बताया कि वो किसी थानेदार का जितना सम्मान करते हैं, तो उतना एक विद्वान का नहीं करते, क्योंकि अशिक्षा के कारण जिनसे भय ज़्यादा लग सकता है, उस भय के निवारण के लिए वो ऐसा कार्य करते हैं। आगे की पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। आदमी जैसे जैसे शिक्षा को ग्रहण करता है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि कौशल से, शरीर के बल से, और जैसे बालक छोटा होता है, वो किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में आया हुआ देखता है, तो वो पहली बार देखते ही भाग करके अपने माँ के आंचल में छिप जाएगा, या फिर अपने कमरे के अंदर भीतर चला जाएगा। वह प्रत्यक्ष तो उस व्यक्ति का सामना नहीं कर पाएगा। हम भय का निवारण कैसे कर सकते हैं? बार बार यदि उस भय का सामना हमारे सामने हो, तो धीरे धीरे उस भय से हम बाहर निकल जाएंगे। किसी सुनसान या शमशान के मार्ग से रात के समय निकलना किसी नए व्यक्ति के लिए मुसीबत हो सकता है। वो भय से व्याकुल रहता है कि नहीं जा सकते। लेकिन यदि एक बार निकला, उसको थोड़ा बहुत भय लगा, दूसरी बार निकला कम हुआ, तीसरी बार निकला और कम हुआ, 5-10 बार गया, उसके मन से भय गायब हो गया। भय से जितना सामना आप करोगे, भय उतना ही आपसे दूर भाग जाएगा। तो एक बालक जो एक नवपरिचित व्यक्ति को घर में आया हुआ देखता है, तो माँ के आंचल में जाके दुबक जाता है या कमरे के भीतर चला जाता है। वह व्यक्ति 2-4-5 बार लगातार आता है, तो उसका परिचय उससे हो जाता है। धीरे धीरे वो बालक बाहर भी आने लगता है। कालांतर में आगे चल करके तो फिर उसकी गोद में आके भी बैठने लग जाता है। जिस भय से वो इतना भय भी था, वो भय उससे दूर भाग गया। तो यानी हम असभ्यता के लक्षणों में फंस करके यदि भय से दूरी बनाए रखेंगे, तो भय और ज़्यादा हावी होगा। और शिक्षा का मार्ग पकड़ करके और हम उस भय को जितना अपने पास लाने का प्रयास करेंगे, भय हमसे उतना ही दूर भाग जाएगा। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, भय हमसे दूर होता चला गया है। भूतों का भय तो बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। और यह सबसे विडंबना की बात है, ये सबसे विकट परिस्थिति है कि आज वो जमाना लद गया जब हम भूतों का भय रखते थे, जब हम डरते थे।
आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, इसमें से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आज मनुष्य मनुष्य से भयभीत है। भय की वो चीज़ें गई, तो भय किस प्रकार से आज हमें डराता है कि मनुष्य का मनुष्य से भय। आज कानूनी शक्तियां कानूनी दाव पेच में फंसा करके एक आदमी दूसरे का हित करने में लगा हुआ है। आज कोई किसी आप मुझे डरा नहीं सकते ये कह के कि मैं तुझे मार दूंगा। पहले इस बात से डरा देते थे कि मैं कल तुझे नहीं छोड़ने वाला, तुझे मार दूंगा। आज हम भी जानते हैं कि पहली बात तो है कि हमें मार नहीं सकता, क्योंकि मार भी यदि मारने का प्रयास करेगा तो हमारे पास भी आत्मबल है। फिर भी मान लो ये मार देता है तो इसकी औकात इतनी नहीं है, क्योंकि ये भी कानून के हाथ लंबे, उनसे डरता है। कानून के दांव पेचों में फंसकर इसको भी सजा हो सकती है, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब एक नया प्रकार का भय ने हमारे मन में घर बना लिया, स्थान बना लिया है। वो है मनुष्य का मनुष्य से भय। आज मनुष्य मनुष्य को शंका की दृष्टि से देखता है। आदमी प्रत्यक्षतः है किसी का अहित नहीं कर सकता, किसी को सजा नहीं दे सकता, किसी को मार नहीं सकता, क्योंकि कानून का भय हमें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन आदमी अपने विवेक से, अपनी बुद्धि कौशल से उसका गलत प्रयोग करके आदमी को गलत रूप में फंसा देता है, कानूनी पचड़ों में फंसा देता है। किसी की जमीन हड़प लेना, किसी के गलत साइन लेके सिग्नेचर करा के, किसी का अंगूठा लगा के किसी की ज़मीन मकान हड़प लेना, किसी के फर्जी दस्तावेज तैयार करा के उसकी वस्तुओं को हड़प लेना, ये जो वर्तमान में भय है, इस इन चीज़ों का भय हमारे मन में घर कर गया है। तो इनसे निजात, तो क्या कहा, भूतों का भय तो बहुत छूट गया है, पशुओं की बाधा भी मनुष्यों को प्राय नहीं रह गई, क्योंकि उनसे भी हम बार बात चुके हैं। पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय को छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे हम विकासवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भय हमसे दूर नहीं होता। इस भय ने हमारे मन में स्थान बना लिया है। आज मनुष्य से भयभीत है। सभ्यता से अंतर केवल इतना जान पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। ये प्रश्न भी आपके, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि दुख दान की विधियां गूढ़ और जटिल हो गई है। आज भी आदमी दूसरे को दुख तो देना चाहता है, अपने को सिक्योर करने के लिए, अपने को सुरक्षित करने के लिए दूसरों को दुखी देख करके वो अपना काम बनाना चाहता है। हाँ, लेकिन इतना अंतर पड़ गया कि दुख दान की विधियां कुछ गूढ़ और जटिल हो गई है। जैसे मैंने बताया, कानूनी दांव पेच लगा करके किसी व्यक्ति को किसी जालसाजी में फंसा करके, किसी झूठे मुकदमे में फंसा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सजा दिलवाना या उसके साथ उसकी संपत्ति को हड़प लेना, ये जो दुख दान की विधियां गूढ़ और जटिल हो गई है, ये सातिर दिमाग वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आज भी भय है हमें उन लोगों से, पहले ऐसे लोगों से जो भूत प्रेतों का भय हुआ करता था, वो भय दूर चला गया। आज ऐसे सातिनान लोगों से भय हो गया है जो अपने अक्लमंदी से, अपने दिमाग से, उस दिमाग का सही प्रयोग न करके किसी का अहित करने का प्रयोग के साथ प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहने का भय हमें हर समय सताता है। जो लोग अपने दिमाग या अपने बुद्धि कौशल से दूसरे का अहित इस प्रकार प्रत्यक्ष न करके परोक्ष रूप से उसका अहित करने में लगे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की फिर हमें आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आज मैंने इसके बारे में आपको जितना संभव था बताया। कल प्रिय विद्यार्थियों, आपको इससे आगे की बातें मैं इस चैप्टर के माध्यम से बताऊंगा। एक बार आप सबसे आग्रह है कि आप पुनः इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ें और इसमें दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी दें। धन्यवाद।